किस दिन मनाएं हम दीपावली? दीपावली को लेकर के बहुत बड़ा संशय समाज में फैला हुआ है। कुछ लोग 20 तारीख का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग 21 तारीख को दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। सब बातों को छोड़िए, जीवन भर हम जिस पंचांग के माध्यम से पर्वों का निर्णय, तिथि का निर्णय, व्रत का निर्णय करते आ रहे हैं, उनकी बात को हमें मानना चाहिए। इसका जो प्रमुख कारण है, जो संशय, जो भ्रांति समाज में फैली है, उसका जो प्रमुख कारण है वो है वे लोग जिनको ज्योतिष का मालूम नहीं है, पर्व का निर्णय किस प्रकार से होता है ये मालूम नहीं है, और केवल व्यूज के लिए, अपने व्यूज की वृद्धि के लिए कुछ भी अनाप शनाप आकर के बोल देते हैं। अब आप यही वीडियो देखिए। ये वीडियो किसी दर्शक ने मुझे भेजी है और मुझसे प्रश्न किया, तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ। देखिए किस प्रकार से ये अनर्गल बातें करके समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या वास्तविकता है, किस दिन आपको पूजन करना चाहिए महालक्ष्मी का, किस दिन दीपावली आपको मनानी चाहिए। कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है। देखिए दोस्तों, 20 अक्टूबर को ये सुबह 3:44 पे शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को सुबह 5:54 पर खत्म होगी। तो आपने देखा, ये स्वयंभू ज्योतिषी बन रहे हैं और आपने नोटिस किया होगा, ये बता रहे हैं कि अगले दिन 21 तारीख को सुबह 3:30 बजे के लगभग अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। और यदि वास्तविकता में देखा जाए तो कब समाप्त हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए। पहले इन्हें तो यही नहीं मालूम है कि अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। और दूसरा, जो इन्होंने ऊपर आपने पढ़ रहे होंगे, कितनी अशुद्धियां इनकी है, ये भी आपको देखनी चाहिए। इससे ही आपको पता लग जाएगा कि ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं। कुछ भी आकर के सोशल मीडिया में आकर के बोल देते हैं, जिसके कारण समाज में भ्रांतियां होती हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं कि दीपावली उत्सव 20 को मनाएं, 21 को मनाएं, कब हमें बनाना चाहिए, इस पर ही चर्चा करेंगे। तो आप सीधे विषय पर चलते हैं। सबसे पहले जो बात हो रही है वह हो रही है अमावस्या की, कि अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 20 तारीख को दिन के समय 3:47 पर चतुर्दशी समाप्त होकर के अमावस्या प्रारंभ हो रही है, और प्रदोष काल में भी और रात्रि काल में भी अमावस्या है, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि हमें जो है 20 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए। आइए पहले समझते हैं कि अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो 20 तारीख को यानी कि सोमवार को दिन के 3:47 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त और उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो गई है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होने के पश्चात ये सायकाल पे भी है, यानी प्रदोष काल में भी है, रात्रि में भी है, जिसके कारण सभी लोग कह रहे हैं कि हम 20 तारीख को दीपोत्सव मनाना शास्त्रोचित है या सही है। दूसरा पक्ष है कि मंगलवार को अमावस्या तिथि सूर्योदय कालीन भी है और प्रदोष तक भी है। प्रदोष के समय भी अमावस्या तिथि है। उस दिन 5:35 पर सूर्यास्त का समय है, जबकि अमावस्या तिथि 5:55 तक जा रही है, यानी कि सूर्यास्त के समय और प्रदोष काल में दोनों समय अमावस्या तिथि है। तो आइए अब समझते हैं कि जब दोनों दिन प्रदोष काल पर जब अमावस्या तिथि होती है तो किस दिन हमें पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आप समझिए, जो पूजन करने का समय है, महालक्ष्मी का पूजन करने का समय है, वो प्रदोष काल में अच्छा माना जाता है। प्रदोष काल का विशेष महत्व है अमावस्या के समय। पंचांगकारों ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब धर्म सिंधुकार के मत अनुसार पर दिन एवं दिन द्वेवा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रैवा प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजाद पूर्वाहा। यदि दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या हो या ना हो, ऐसी स्थिति में दूसरे दिन ही दीपोत्सव मनाया जाना चाहिए। इसके समर्थन में अनेक वाक्य धर्म सिंधुकार इत्यादि ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। शास्त्र का ये निर्देश है कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल पर अमावस्या हो तो जो अगले दिन की जो दीपोत्सव है, दीपावली है, उसको ही मनाने का आदेश शास्त्रों में दिया गया है। 20 तारीख को जो दीपोत्सव मना रहे हैं उनके लिए भी कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कई शास्त्रकारों ने, लेकिन पंचांगकर्ता जिनके द्वारा हम सभी पर्वों का निर्णय करते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। वो यदि किसी भी पर्व का निर्णय देते हैं तो बहुत सोच समझ करके और बहुत अधिक अनुसंधान करके जीवन पर्यंत हम उनके द्वारा ही पर्वों का निर्णय करते आए हैं। अभी अभी जो, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में रील दिखाई, ऐसे लोगों के द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है। आप अपने निकटतम मंदिर में जाइए, अपने जो विप्र देवता हैं, आपके कुलपुरोहित है, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, उनसे जांचिए, उनका पंचांग खुलवाइए, उनसे पूछिए किस पंचांग में किस दिन पूजन का महत्व दिया गया है, महालक्ष्मी का
पूजन, गणेश लक्ष्मी का पूजन किस दिन दिया गया है। यदि आप पंचांग खोल करके देखेंगे, किसी भी पंचांग में 20 तारीख का समर्थन नहीं किया गया है, जितनी मेरी जानकारी है। दूसरा जो प्रमाण है, जो दीपोत्सव है, उसमें प्रारंभ में मध्याह्न काल में पितरों के पूजन किया जाता है, और यदि पितरों का पूजन की दृष्टि से देखा जाए तो 20 तारीख को मध्याह्न में अमावस्या नहीं है, इसलिए दीपोत्सव 21 तारीख को ही बनाना शास्त्रोचित है। सब बातों को छोड़िए, जीवन भर हम जिस पंचांग के माध्यम से पर्वों का निर्णय, तिथि का निर्णय, व्रत का निर्णय करते आ रहे हैं, उनकी बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हम सालों से उनका ही अनुसरण करते आ रहे हैं। और वे जो पंचांग करता है वो कोई ऐसे नहीं है कि जैसे कि मैंने प्रारंभ में आपको एक रील दिखाई, ऐसे नहीं, वो सालों से, कई पीढ़ियों से उस कार्य को कर रहे हैं। उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। ये जान करके आप कहीं भी मंदिर में जाइए, अपने कुल पुरोहित से पूछिए, अपने पंडित जी से पूछिए, भाई पत्रा दिखाओ, पंचांग दिखाओ, कहां पर लिखा है, क्या तिथि का निर्णय दिया गया है। वहां पर जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 21 तारीख को ही दीपोत्सव मनाना शास्त्रोचित है और यही सही है। आप सभी का संशय समाप्त हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, और बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़िए। 21 तारीख को बिल्कुल धूमधाम से आप दीपोत्सव को मनाइए, और जो 20 तारीख को मनाना चाहते हैं, तो अब पर्व बनाने में किस प्रकार का आप संशय कर रहे हैं कि किस दिन बनाए, किस दिन बनाए। अरे जिस दिन बनाए आप, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जो जिस दिन आप भगवान का अर्चन, पूजन, यजन कर रहे हैं, सब कुछ दीपोत्सव ही है, उस दिन दीपावली समझिए। लेकिन अगर यदि आपको 2 दिन बनाने का मिल रहा है, आपका मन नहीं मान रहा, 2 दिन बनाइए, 20 तारीख को भी बनाइए, 21 तारीख को भी बनाइए, संशय नहीं रखिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। बिल्कुल प्रसन्न होकर के जिस दिन आपका मन स्वीकार करे, आप 20 तारीख को बनाए या 21 तारीख को बनाए, दोनों के लिए शास्त्रों का निर्णय है। लेकिन जो पक्ष अधिक है वो 21 तारीख का है, और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके समस्त जो संशय हैं वो समाप्त हो गए होंगे, और आपको दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये दीपोत्सव मंगलकारी हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पुनः दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।